वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ए टू जेड सब कुछ मैं डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूं कि ट्रेंड लाइन को किस पर्सपेक्टिव से हमें देखना है, वो कैसे ड्रॉ करनी है, अप ट्रेंड में कैसे ड्रॉ होगी, डाउन ट्रेंड में कैसे ड्रॉ होगी और उस पर ट्रेड कैसे लेनी है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने पर आपको कब ट्रेड लेना है, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, कितने टच पॉइंट होने चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स जो आपको एक वीडियो में कहीं नहीं मिलने वाली वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो पूरे ध्यान से अंत तक आपको देखना है। चलो शुरू करते हैं। एक तो भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाइयों बहुत सारे एफर्ट लगाकर ये लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं, तो लाइक जरूर कर देना है और कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलो यहां देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन को किस प्रकार हम ड्रा करते हैं। तो देखिए मार्केट तीन तरीके से काम करता है। मार्केट तीन तरीके से काम करता है। एक तो होता है मार्केट में अप ट्रेंड, एक तो मार्केट में होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और तीसरा होता है साइडवेज। अब इसमें हम जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी कर सकते हैं, अप ट्रेंड में भी कर सकते हैं, लेकिन साइडवेज में हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अप ट्रेंड में हम किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए, एक यदि हम ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 पॉइंट को कनेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए अब मैं बात कर लेता हूं अप ट्रेंड की। पहले हमारी बात हो रही है अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। सपोज कैसे चल रहा है मार्केट, ये इस प्रकार अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। तो हमें एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए केवल 2 ही पॉइंट चाहिए। ये मान लीजिए ये हमारा पहला पॉइंट है, तो हम यहां से सीधा इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। हम यहां से सीधा इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमने बना दी, एक ट्रेंड लाइन बन गई। लेकिन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सलाह दूंगा कि हमें ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, अब अधिकतर लोग तो यही देखते हैं कि एक ट्रेंड लाइन हमने एक ट्रेंड लाइन बना दी, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, केवल 2 टच पॉइंट चाहिए, 2 स्विंग चाहिए। टच पॉइंट मीन्स 2 यहां से टर्निंग पॉइंट चाहिए, तो ये आपके लिए एक ट्रेंड लाइन बन गई। लेकिन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि आपको जो ट्रेंड लाइन है वो बनानी है 3 टच पॉइंट। आपको 3 रिवर्स या स्विंग देख करके ट्रेंड लाइन बनानी है, वही एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। 3 टच पॉइंट होंगे तो ही वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगी और उससे आप फेक ब्रेकआउट से भी बच पाओगे। तो बाकी लोग हैं वो 2 टच पॉइंट को लेकर के ट्रेंड लाइन बनाते हैं। हमें अब हालांकि 2 पॉइंट लेकर के हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन होती है। लेकिन हमें क्या करना है, बेटर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमें जो ट्रेंड लाइन बनानी है वो क्या कैसी बनानी है, हमें वो बनानी कैसी है कि हम कम से कम उसमें 3 जो टच पॉइंट हो वो भी स्विंग वाले। इस प्रकार हमने ये बना ली। अब ये 2 पॉइंट लेकर के हमने ट्रेंड लाइन बना तो ली, लेकिन जब इसका यहां पर ब्रेकआउट होगा तो हमें उसका बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें 3 जो उसके पॉइंट है, जो स्विंग है, उनको मिला करके ट्रेंड लाइन बनानी है। तो अब ये डाउन ट्रेंड में इस प्रकार ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अब इसमें ये देखिए, किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। लेकिन मैंने आपको सीक्रेट बताया कि आपको जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है आपको 3 जो रिवर्स पॉइंट है, 1 ये दूसरा और ये तीसरा, और ये रिवर्स, ये कोई कैंडल्स नहीं होनी चाहिए कि आपने कोई कैंडल्स की स्विंग लेकर के बना दी। जैसे सपोज मान लीजिए ये एक कैंडल जा रही है, ठीक है, फिर एक कैंडल ऐसे हो गई, फिर यहां से मार्केट नीचे आ रहा है, अर्थात वहां पर एक स्विंग बनना चाहिए, फिर यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है इस प्रकार, फिर यहां पर एक कैंडल नीचे आ गई। अब ये 3 पॉइंट टच तो हो गए, यहां पर हम चलो एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अब ये 3 पॉइंट टच हो गए, लेकिन अब ये तीसरा पॉइंट है, यहां से मार्केट यदि रिवर्स करता है तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन होगी। यहां से फिर मान लीजिए ऐसे ये एक और कैंडल ऊपर गई। अब ये इससे यहां देखिए, पहला तो क्या हुआ, यहां पर मार्केट ने क्या लिया, स्विंग लिया। यहां से फिर क्या हुआ,
मार्केट ऊपर गया, फिर यहां पर आया मार्केट, फिर यहां पर ये स्विंग लेकर के फिर मार्केट ऊपर गया, फिर तीसरा यहां पर क्या लिया मार्केट ने, यहां पर टर्न लिया, टर्निंग पॉइंट हमें चाहिए, यहां से फिर ऊपर गया। अब जब यहां पर ये आएगा और इसका ब्रेकआउट होगा तब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। एक वैलिड ट्रेंड लाइन इस प्रकार 3 पॉइंट को, टर्निंग पॉइंट को, जिसे आप स्विंग भी बोल सकते हो, उनको लेकर के आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। तो अब सवाल ये आता है कि वैलिड ट्रेंड लाइन कौन सी होती है, 3 पॉइंट वाली होती है या 2 पॉइंट वाली? तो मैंने आपको बता दिया कि 3 पॉइंट कनेक्ट करके ही हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, क्योंकि हम जब ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं और यदि 3 मिनिमम पॉइंट लेकर के ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो हमें इसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अब इस पर ट्रेड कैसे लेना है ये सब कुछ हम आगे देखने वाले हैं। अब दूसरा पॉइंट ये कि ट्रेंड लाइन कितने एंगल में होनी चाहिए। अब दूसरा हमारे पास यहां पर पॉइंट आता है, वो ये आता है कि एक ट्रेंड लाइन है वो कौन से एंगल में होनी चाहिए। एंगल मींस स्लोप यानी ढलान। एंगल मींस क्या होता है, स्लोप यानी ढलान। कितनी मुड़ी हुई होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, या फिर ऐसी होनी चाहिए, या फिर ऐसी होनी चाहिए, यानी कितना इसका झुकाव होना चाहिए। तो इसका जवाब होगा, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन वो 45 टू 50 डिग्री के स्लोप में होनी चाहिए, 45 टू 50 डिग्री के स्लोप में। अब ऐसा नहीं है कि हमने कोई ट्रेंड लाइन बना ली ऐसे, तो ऐसी कोई ट्रेंड लाइन है उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ट्रेंड लाइन है वो इस प्रकार 45 से 50 के एंगल में ट्रेंड लाइन होगी तो वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगी। जैसे इस प्रकार ये अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है कंटिन्यू, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन हो जाएगी। इसके बेटर रिजल्ट हमें 45 से 50 डिग्री का उसका एंगल होना चाहिए, वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन होती है। अब थर्ड पॉइंट ये कि ट्रेंड लाइन ड्रा करते वक्त वीक को कनेक्ट करते हैं या बॉडी को कनेक्ट करते हैं। देखिए ये ऐसे एक मार्केट चल रहा है, ठीक है, अब इसमें सवाल यह है कि यदि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वीक को कनेक्ट करके बनाएं या बॉडी को कनेक्ट करके बनाएं, वीक को कनेक्ट करके बनाएं या बॉडी को कनेक्ट करके बनाएं। ऐसे फिर सपोज इस प्रकार मार्केट चल रहा है। अब यहां पर देखिए कई लोग तो क्या करते हैं, जो ये बॉडी है, ये कैंडल्स की बॉडी है, इसको कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाएंगे कई लोग। और कई लोग बनाते हैं जो ये इसका वीक है, कैंडल्स का जो वीक है इसको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बना लेता है। तो मेरा जो आपको सजेशन है वो ये है कि हमें जब भी ट्रेंड लाइन बनानी है वो वीक को, जो वीक है इसकी कैंडल्स की, इसको कनेक्ट करके हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहां पर ऐसा नहीं है कि बॉडी को कनेक्ट करके जो लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो गलत है, वो भी सही है, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन है, ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ लोग कैसे सोचते हैं, कुछ लोग कैसे सोचते हैं, यहाँ पर बहस का मुद्दा नहीं है कोई। हाँ, अब हमें लेकिन हम जब वीक को कनेक्ट करके, जो मैंने ये बॉडी है और इसकी जो वीक है, इस वीक को कनेक्ट करके यदि हम कोई ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो हमें ये क्या करती है, बेटर रिजल्ट देती है। अब 4 पॉइंट ये है, हमारा जो चौथा पॉइंट है ट्रेंड लाइन का वो ये है कि कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए। हमें यदि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए इसके लिए मेरे पास जवाब है। यदि आप इंट्राडे कर रहे हो, यदि आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यदि हम इंट्राडे कर रहे हैं तो 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज ले सकते हैं। और यदि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, यदि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 1 आवर या फिर 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज में लेना है। या फिर हाँ, यहां पर तीसरा है डे वाला टाइम फ्रेम। यदि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 आवर 2 आवर या डेली के टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। और यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मात्र आप ओनली इन्वेस्टमेंट करते हो
तो आपको जो ट्रेंड लाइन है वो ड्रॉ करनी है वीकली और मंथली के टाइम फ्रेम पर। आपको ट्रेंड लाइन किस पर करनी है, वीकली या फिर मंथली के टाइम फ्रेम पर। इस प्रकार आप ये टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इंट्राडे वाले करेंगे 10 मिनट या 15 मिनट पर। 5 मिनट वाली ट्रेंड लाइन कभी भी काम नहीं करती है। 5 मिनट में तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ ही नहीं करनी है। स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो तो आपको 1 आवर 2 आवर या डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हो तो वीकली या मंथली में आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। देखिए ये मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। इसमें यदि हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। मिनिमम हमारे पास कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये पहला पॉइंट है, पहला टर्निंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कैसे आ रहा है, इस प्रकार। अब यहाँ से मार्केट टर्न ले रहा है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। फिर हमारे पास इसको ड्रॉ करने के लिए दूसरा पॉइंट, अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है और फिर ये यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमें टच मिल गया। अब ये यहाँ से वापस टर्न भी ले रहा है, इस प्रकार ये यहाँ से टर्न भी ले रहा है, तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया, हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें ट्रेंड लाइन 3 टर्निंग पॉइंट को लेकर के ही ट्रेंड लाइन बनानी है। अब देखिए ये दूसरा पॉइंट हो गया, फिर यहाँ पर ये मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, और फिर थर्ड टाइम यहाँ पर मार्केट आता है। अब हमें तीसरा पॉइंट पर भी यहाँ पर मिल गया, लेकिन अब ये वैलिड कब होगी, यहाँ पर यदि इसका ब्रेकआउट हो जाता तो ये वैलिड नहीं होती, लेकिन यहां से फिर प्राइस क्या हो जाती है, टर्न कर जाती है, यहां से प्राइस टर्न कर जाती है, तो ये हमारे लिए वैलिड ट्रेंड लाइन हो गई। अब इस पर ट्रेड कैसे करना है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोर्सेज वगैरह प्लान कर रहे हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ट्रेड गुरु IG उसका नाम है, और जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको समझ में आया नहीं आया, और कोई डाउट हो गया है आपको इस चीज में तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर दे, ताकि आने वाले वीडियोज में मैं आपके जो डाउट है उनको क्लियर कर सकूं। चलिए ये तो हमने देखा अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। चलिए मैं आपको एक बार दोबारा से इसको डिलीट करके ड्रॉ करके बता देता हूं। ये ट्रेंड लाइन है, हमने इसको कर दिया डिलीट। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, देखिए जो ट्रेडिंग व्यू में जो ये पहला वाला है इस पर जाएंगे हम, और इसमें देखिए ट्रेंड लाइन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके हमें देखना क्या है, ऐसे पॉइंट देखने हैं जिससे हम कनेक्ट कर सकें। तो यहां से हम यदि इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 1 और ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। और यदि आपने ट्रेडिंग व्यू आपको चलाना नहीं आता है तो मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू वाला हमारे चैनल पर ही जो वीडियो है वो अपलोड कर रखा है कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे अपलोड ऑपरेट करें, तो आप वहां जाकर के उसको देख सकते हो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।